ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है। भाग्य का सपोर्ट आपको कैसा मिलने वाला है। क्योंकि हर किसी के मन में ना ये सवाल होता है कि ये जो नया साल है मेरे लिए कैसा रहने वाला है, मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कब मुझे प्रिकॉशन लेना है, कब मुझे अलर्ट रहना है, किन चीज़ों को लेके मैं सावधान रहूं और वो कौन से उपाय करूं जिससे ये जो साल है मेरे फेवर में रहे। इन सारी बातों का आंसर ना आज आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। मकर राशि, जिसके राशि स्वामी जो बनते हैं ना वो शनि देव बनते हैं, और जो कि इस साल थर्ड हाउस में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। यानी कि इस साल जो है ना शनि का कोई भी गोचर जो है ना वो चेंज नहीं होने वाला, वो थर्ड हाउस में ही गोचर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ना आप लोगों के करियर की बात कर रहे हैं कि करियर वाइज जो है ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें ना तो टेंथ हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं, और टेंथ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। इसके अलावा आपके टेंथ हाउस पे ना राहु की 9वीं दृष्टि भी पड़ने वाली है, जो कि इस साल ना आपको कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट करेगी। आपका जो मन है ना कुछ बड़ा करने पर हो सकता है, फोकस आपका कुछ बड़ा करने पर हो सकता है। इसके अलावा इस टाइम पर ना आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में ना कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि है ना कुछ बड़ा कर दिखाने पे, कुछ यूनिक कर दिखाने पर होता है। इसके अलावा गुरु का जो गोचर है वो आपके सिक्स हाउस में है, और जिसकी 5वीं दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर इस साल आपको कुछ न्यू स्किल सीखने का मौका मिल सकता है। आपको जो है करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पिता का, गुरुओं का, बॉसेस का सपोर्ट भी आपको रह सकता है, लेकिन 2 जून तक। क्योंकि 2 जून के बाद जो है ना गुरु का गोचर चेंज होगा, और 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक वो आपके सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे। तो 2 जून से पहले का जो टाइम है वहां पर आपको गुरु का सपोर्ट भी आपके करियर में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हो, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का जो टाइम है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर टेंथ हाउस के लॉर्ड यानी कि शुक्र देव जो है ना नीच की अवस्था में होंगे, तो इस टाइम को ना आपको अवॉइड कर देना चाहिए। इसके अलावा जब टेंथ लॉर्ड शुक्र उच्च के होकर बैठेंगे ना 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, तब ये पीरियड जो है ना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। इस टाइम पर कुछ आप न्यू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। कोई अगर अपने करियर को चेंज करना चाहते हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि जॉब वाइज ये जो साल है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जॉब की बात करें तो आपके सिक्स हाउस से हम आपकी जॉब को देखते हैं, और सिक्स हाउस पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने वाली है, जो कि आपको लाइफ में ना आपके वर्कलोड को बढ़ाने वाली हो सकती है। आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकता है, ट्रस्ट इशू रह सकते हैं आपके। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपके कलीग के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इशू रह सकते हैं। तो इस टाइम पर ना ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें। गुरु का गोचर जब तक यानी कि 2 जून तक जब तक सिक्स हाउस में रहेगा तब तक चीजें फिर भी बैलेंस में रहेंगी। इसके बाद आपको थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि सिक्स हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, जो कि 11 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक नीच के होकर रहेंगे। तो इस टाइम पर अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो ना तो इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो बुध हैं उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। इस टाइम पर आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ना आपको जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो कोशिश करें आप अपनी स्किल पे काम करें, अपने आप को अपडेट रखेंगे, तो यहाँ पर ये जो साल है आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट देकर ही जाएगा। अब हम बात करेंगे कि लव रिलेशनशिप आप लोगों का इस साल कैसा रहने वाला है। अब लव रिलेशनशिप को देखना होना तो हम आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस से ही आपके लव रिलेशनशिप को देखते हैं, और जिसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र देव। और यहाँ पर ना यानी कि आपके फिफ्थ हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि आपके रिश्तों में ना थोड़ी नीरसता ले आती है, इंजॉयमेंट की थोड़ी कमी कर देती है। आपके अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हो ना तो उसमें भी धीरे धीरे बार बार चीजों में ना डिले होना शुरू हो जाता है, ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि थोड़ी सी आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है।
आप लोगों के लिए शुक्र जो कि 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो है नीच के रहेंगे। तो ये टाइम आप लोगों को अपने रिश्तों को लेकर ना ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। अपने रिश्तों पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर पड़ेगी और शुक्र जो है वो नीच कर भी होंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जब शुक्र उच्च के होंगे, यानी कि 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, तब ये जो टाइम है आप लोगों के लिए थोड़ा एन्जॉयमेंट वाला हो सकता है। आप घूमने-फिरने की प्लानिंग कर सकते हो, आपके रिश्तों में बॉन्डिंग होगी, अटैचमेंट भी होगा। लेकिन अदरवाइज़ आप लोगों को अपने लव रिलेशनशिप को सही रखने के लिए ना अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें, केयर करें और उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दें। अब हम बात करेंगे कि मैरिड कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब मैरिज की बात करें ना, तो आपकी कुंडली के 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं, और 7th हाउस में 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है ना गुरु का गोचर रहने वाला है, जो कि ये पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। आपके रिश्तों में जितनी मर्ज़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, ये जो पीरियड है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इस टाइम पर आपका जो पार्टनर है आपको सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो है आप लोग जो है ना काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप जो है धार्मिक यात्राएँ काफ़ी सारी कर सकते हो, तो ये पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी आपके फ़ेवर में रहेगा। लेकिन इसके बाद जब 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु का गोचर आपके 8th हाउस में होगा ना, तब स्थितियाँ थोड़ी-सी बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरत होगी, तब इस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ जो 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है ना, वो आप लोगों के लिए मैरिज वाइज़ बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपकी कुंडली के 5th हाउस से ही हम आपकी एजुकेशन को भी देखते हैं, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है और आपकी लव रिलेशनशिप के लिए भी देखा जाता है। तो 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, और यहाँ पर 5th हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि कई बार ना आपके अंदर आलस ज़्यादा पैदा कर देती है। आपको आलस बहुत ज़्यादा रह सकता है, आप चीज़ों को डिले करने वाले हो सकते हो, आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, अपने करियर को चूज़ कर रहे हो, इसमें ना आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी रह सकती है। तो ये पीरियड में ना आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, आप ना सलाह लेकर काम करें, तभी ये टाइम आप लोगों के लिए सपोर्ट में रहेगा। इसके अलावा जो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो शुक्र देव बनते हैं, जो 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक उच्च के होकर बैठेंगे। तो इस टाइम पर आप एजुकेशन के साथ-साथ चीज़ों को एन्जॉय करने वाले भी हो सकते हो, आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, आप अपने टैलेंट के दम पर ना अपना नाम बनाने वाले हो सकते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जब शुक्र नीच के होंगे ना, तब आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होगी, अपनी संगत पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, नहीं तो ये टाइम जो है ना एजुकेशन के हिसाब से ना थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वाइज़ ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हम हेल्थ की बात करें तो 6th हाउस से हम आपकी हेल्थ को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ना गुरु का गोचर रहने वाला है। तो ये साल जो है ना आप अपना वेट गेन कर सकते हो। वेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी और अपने खाने-पीने पर फ़ोकस करना चाहिए। यहाँ पर अपने खाने-पीने पर, अपने डेली रूटीन पर फ़ोकस रखें, क्योंकि 6th हाउस जो है ना आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करने का करते हैं काम। तो यहाँ पर आप अपने डेली रूटीन को सही रखें, अपने खाने-पीने की आदतों को सही रखें। इसके अलावा केतु का गोचर जो है ना आपके 8th हाउस में रहने वाला है, जो कि सडन आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। अचानक यूरिन प्रॉब्लम रह सकती है, स्किन इश्यू रह सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको सावधानी रखनी होगी। अब हम बात करेंगे कि इस साल आपका भाग्य कैसा रहने वाला है। आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं, वो बुध देव बनते हैं, और जो कि 11 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक नीच के होकर रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको भाग्य में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि भी आके आपके जो भाग्य स्थान पर रहने वाली है, तो यहाँ पर ना आपको भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन कर्म करने के बाद, मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, जितनी धार्मिक आप यात्राएँ करेंगे, जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जब आपके भाग्य के स्वामी 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक उच्च के होकर बैठेंगे ना, तब ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, काफ़ी आपकी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है आपके फ़ेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ना आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि शनि देव को सही रखने के लिए ना आप जो है ज़रूरतमंदों को हेल्प करें।
उनको खाने-पीने की चीज़ें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना, आप उनको दे सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं ना, वो बुध देव बनते हैं, तो उनको सही रखने के लिए ना आप कंजूकों की हेल्प करें, कंजूकों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएँ, उनमें पानी दें, उनमें सेवा करें। जितना आप ऐसा करोगे उतना ही आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, अपने डेली रूटीन को सही रखें। तो आशा करते हैं ये जो साल है ना आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।